नमस्कार मेरे गुरुग्राम वासियों। कहते हैं कि न्याय में देर है अंधेर नहीं है। आज एक माननीय एसीजेएम साहब ने एक आदेश जारी किए हैं 156(3) के तहत कि पहले फर्जी वोटर कांड हुआ और जो फर्जी वोटर थे उनको भूतपूर्व मंत्री ने सुखबीर कटारिया ने ग्रांट भी दे दी। और जनाब ग्रांट किसको दी? ग्रांट दी है अपनी सगी बहन ईशवंती देवी, अपने सगे चाचा के लड़के की वाइफ को, कमलेश को। एक पार्षद है ब्रह्मो देवी, गुड़गांव में पार्षद भी रही है। वो कहती है जी मैं तो इतनी गरीब हूँ कि मेरे पास तो खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। एक पैराडाइज गार्डन के मालिक हैं दो, उनका नाम है सुरेंद्र सिंह और जयप्रकाश। उनको भी 3-3 लाख रुपए ग्रांट दे दी। मैंने कंप्लेंट फाइल की। कंप्लेंट में आज ये मैं छोटी सी वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ कि इस देश में क्या नहीं हो सकता। एक बार एमएलए बन गया, फर्जी तरीके से हमारा पैसा, गरीबों का पैसा लुटा दिया। करीब 7 करोड़ की ग्रांट इस तरह फर्जीवाड़ा करके उन आदमियों को दी गई जिन लोग मुकदमों में शामिल थे। अब तुम अपना वकील कर लेना भाई, मेरे हाथ जुड़वा लो, मेरे प्रेशर में डालो। ये ग्रांट आज माननीय एसीजेएम साहब श्री मनीष कुमार जी ने मुकदमा दर्ज करने के लिए सेक्टर 5 थाने के एसएचओ को आदेश जारी किए हैं। ये मुकदमा दर्ज होगा और मुकदमा इतना संगीन है कि इस तरह की जो ग्रांटें हैं वो हैप्पी मॉडल स्कूल और अन्य 900 मीटर के दायरे में जहां ये ग्रांट दे ही नहीं सकता था, जिन लोगों को अपने फ़ायदे के लिए ग्रांट दी, एक मिस्टर शमीम अहमद है, उसको भी ग्रांट दी। और ग्रांट देना का कारण क्या था? ग्रांट देना का कारण सिर्फ एक मात्र एक कहा भाई ये इसकी छत टपक रही है। इन्होंने ये कहा कि बहन की छत टपक रही है, उसके लिए इसके पास पैसे रिपेयर कराने के पैसे नहीं हैं। मिस्टर यादराम बंसल भी हैं एक पत्रकार इसके अंदर, उन्होंने भी करीब 4-5 लाख रुपए ग्रांट ली हुई है। उसने भी यही एफिडेविट दिए, लेकिन वो आने वाले टाइम में एफआईआर लॉन्च होनी है, वो आदेश हो जाएंगे। तो मेरे गुरुग्राम वासियों, बहुत मेहनत की हमने एक फर्जीवाड़ों को उजागर करने के लिए, और ये एक नया फर्जीवाड़ा के एक रास्ते पे चले हैं कि भाई जो आरटीआई के थ्रू डॉक्यूमेंट्स मिले उसमें फर्जीवाड़ा हुआ कि फर्जी ग्रांट भी दी जाती है। तो माननीय न्यायमूर्ति ने आज एक बड़ा अच्छा फैसला दिया है और मैं ऑर्डर की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ऑर्डर की कॉपी है। इसमें तत्काल प्रभाव से मुझे उम्मीद है कि हमारे सेक्टर 5 के एसएचओ साहब इसमें तुरंत प्रभाव से एक्शन लेंगे और इसके इन्वेस्टिगेशन करके माननीय न्यायालय में डिपॉजिट कराएंगे। मेरी गुड़गांव वासियों, इस तरह की लड़ाई में लड़ता रहूँगा। करप्शन के विरुद्ध हम जागरूक हैं, हमारी टीम जागरूक है। धन्यवाद। अगली वीडियो में आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज हम चर्चा करेंगे एक और फिल्म की, जिस फिल्म के किरदार हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में वजीर है सुखबीर कटारिया और एक सोशल एक्टिविस्ट ओम कटारिया। भाई ओम कटारिया ने एक ऐसे स्कैंडल का भांडाफोड़ किया कि सुखबीर कटारिया मंत्री ने 7 करोड़ की घोटाल, 7 करोड़ की ग्रांट, 7 करोड़ रुपए ग्रांट ऐसे लोगों को दे दी जो उसके पात्र नहीं थे। उन्हें गरीब दिखाकर ग्रांट दे दी गई। अब बता दें आपको, जो ग्रांट लेने वालों में मिनिस्टर की बहन और रिश्तेदार भी शामिल है। एक गार्डन के मालिक भी हैं जिनको 3 लाख रुपए ग्रांट दे दी गई। एक पार्षद भी है। सारा डिटेल सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई। हमने ओम प्रकाश कटारिया जो फायरमैन है, जो लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं सुखबीर कटारिया के खिलाफ, फर्जी वोटों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन पर आक्रमण भी हुए, जिसे मुकदमे भी बनाए गए, दबाव भी डाला गया। ये भी कहा गया कि दोनों कटारिया हैं, लेकिन वो दबे नहीं, झुके नहीं। आज हमने उनसे बात की, उन्होंने भी सारे मामले में जो हुआ, आज मजिस्ट्रेट की अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, अपनी रिकॉर्डिंग करके भेजी है। आज बता दें आपको, क्योंकि सुखबीर कटारिया भाजपा के नेता बराला साहब के समधी हैं, इसलिए हरियाणा पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। पुलिस ने तो कोई कार्रवाई नहीं की,
मैं गुड़गांव पुलिस ने, शर्मनाक बात है, मामले को रफा दफा कर दिया, क्लीन चिट दे दी, लेकिन कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई है। हम आपको पढ़ाते हैं, आज बताते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में हेडिंग सुर्खियां, एक्स मिनिस्टर एंड सिस्टर फेस FIR ओवर इलीगल EWS grant, economically weaker section grants. Court questions clean sheet, calls for impartial probe. Though the police had concluded, the Gurugram police had concluded after an investigation that Kataria could not be accused of any such offence. The court observed that the allegations of misuse of government grants were credible in the nature and thorough and impartial probe was necessary in the matter. पूर्व मंत्री और उसकी बहन के खिलाफ इकोनॉमिकल वेकर सेक्शन ग्रांट देने की स्कीम में ग्रांट देने के आरोप में कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। खबर में लिखा, हालांकि गुड़गांव पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन कोर्ट ने माना इस मामले में पर्चा दर्ज करके जांच होनी चाहिए। आपको बता दें, फिर लिखा अखबार में, पुलिस हैड अर्लियर गिवन कटारिया ए क्लीन चिट एंड फाइल्ड एन एक्शन टेकन रिपोर्ट, बट द कोर्ट इग्नोर्ड दैट, ignoring that the case shall be investigated as per law. It showed a compliance report from police on July 7. बड़े शर्मनाक बात है, गुड़गांव पुलिस ने, क्योंकि सुखबीर कटारिया समधी हैं भाजपा के नेता बराड़ साहब के, उनको क्लीन चिट दे दी, लेकिन कोर्ट ने इसको इग्नोर कर दिया। इन्वेस्टिगेशन कानून के मुताबिक होगा और पुलिस से 7 जुलाई तक ये मांगी, इसकी कंप्लेंट रिपोर्ट मांगी है। हियरिंग ए पिटीशन फ्रॉम ओम प्रकाश कटारिया, गुड़गांव के कटारिया की में एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मनीष कुमार ने सेक्टर 5 गुड़गांव के SHO को आदेश दिया कि 408, 405, 409, 420 IPC और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और इस मामले की जांच की जाए। आपको बता दें 2009 से 14 तक कटारिया साहब इंडिपेंडेंट थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को MLA की जरूरत थी, उन्होंने उनको सपोर्ट दी तो उन्होंने उनको वजीर बना दिया। तो वजीर बनने के बाद, हुड्डा का बर्दाश्त होने के बाद, कटारिया साहब ने यहाँ पर गुड़गांव में लूट का, अवैध तरीकों से नजायज कब्जों का नंगा अंदाज शुरू कर दिया। ये बड़ा शर्म की बात है। इस मामले का भांडाफोड़ किया है ओम प्रकाश कटारिया ने। ओम प्रकाश कटारिया ने बताया कि सुखबीर कटारिया ने पहले दिल्ली गुड़गांव रोड पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, इस पर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि सयाम भाई कोतवाल तो किस बात का, सुखबीर कटारिया बराड़ साहब के समधी हैं, इसलिए पूरी सरकार, पहले मंदोला सरकार, अब नैब सिंह सैनी की सरकार, उनके हर काम को, उनके हर गलत काम को नजरअंदाज करती थी। शर्मनाक रोल रहा गुड़गांव पुलिस का, विलेन का रोल रहा गुड़गांव पुलिस का, और विलेन का रोल रहा सुखबीर कटारिया का, विलेन का रोल, और ओम कटारिया RTI एक्टिविस्ट, फायरब्रांड एक्टिविस्ट का रोल एक हीरो की तरह रहा। हमें ओम प्रकाश कटारिया जैसे एक्टिविस्टों की जरूरत है जो कि समाज में फैले भ्रष्टाचार को नकाब कर सके। ये बड़ा शर्मनाक मामला है। अब उम्मीद है कि चूंकि कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज हुआ है, पुलिस मामले में तेजी से कार्रवाई करेगी। सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस ने पहले क्यों नहीं कार्रवाई की, पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। नमस्कार।